नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बीएसएफ में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर एंड आरएम यानी रेडियो मैकेनिक रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे टोटल 247 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरएम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम नोटिफिकेशन 2023 का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वहां से सारी जानकारी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल जो कि रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के अधिकृत पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ में बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम के 247 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 अप्रैल 2023 से 12 मई 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बीएसएफ में बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आरओ की पोस्ट है 217 पोस्ट है, आरएम की 30 पोस्ट है। इस तरह से आपसे टोटल 247 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है वो आपको जल्दी आपको बता दी जाएगी। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, अब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ कम से कम 60% अंकों के साथ, यानी अगर आपने पीसीएम कर रखी है 60% अंकों के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है और आपने आईटीआई कर रखी है इन रेडियो एंड टेलीविजन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोपा या फिर इसके समकक्ष कोई भी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों से सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाएगी वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 22 अप्रैल 2023 से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में यानी बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम भर्ती ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 12 मई 2023 रखी गई है। यानी आपको 12 मई 2023 से पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 100 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। जिन उम्मीदवारों की फीस लगने वाली है उनको अपने फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीई एंड एमटी आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर अपन बात करें
तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट की अगर बात करें तो पार्ट फर्स्ट में आपके फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। पार्ट सेकंड आपका केमिस्ट्री का होगा 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स का होगा 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और पार्ट 4 है वो आपका इंग्लिश एंड जीके का होगा 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। पेपर ओएमआर आधारित होगा। 200 अंकों के लिए 100 प्रश्नों का एक आपका क्वेश्चन पेपर आपसे लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 3 घंटे यानी 180 मिनट की होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.50 अंक की कटौती की जाएगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको ध्यान रखना है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो आपको ये खास तौर पर ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें आ जाएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा जो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्टैटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, डिफरेंशियल, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, इसके अलावा जो स्ट्रेट लाइन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके अलावा इंडिफिनिट इंटीग्रल, बाइनोमियल थ्योरम्स, मैट्रिक्स, डिटरमिनेट, इसके अलावा डिफाइंड इंटीग्रल, एक्सपेंशन एंड एल्गोरिथम सीरीज, सेट एंड सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सर्कल, रेशनल एंड फंक्शन, एल्गोरिथम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर और लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा रिलेटिविटी, आ जाएगा इसमें एटॉमिक्स, क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इसके अलावा जो आपका कांस्टेंट्स, मैटर फिजिक्स, थर्मोडायनामिक, स्टैटिकल मैकेनिक्स, इसके अलावा अगर बात करें न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड, क्लासिकल मैकेनिक्स, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं आपका केमिस्ट्री का आपका क्या आने वाला है, तो इसमें आ जाएगा थर्मोडायनेमिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिनॉल्स, केटन्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जनरल नॉलेज का सिलेबस आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना इसमें, तो इसमें आ जाएगा अवार्ड, ऑथर्स, फ्लोर, डिफेंस, कल्चर, रिलीजन्स, लैंग्वेज, कैपिटल, डांस, करेंसीज, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, इसके अलावा स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस डे एंड डेट, फेमस बुक एंड ऑथर, एनवायरमेंट और इंडियन कल्चर से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यानी अगर बात करें मोटी मोटी तो आपके जो करंट अफेयर है उससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा करेक्ट ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, एरर रिकॉग्नाइजेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें यूजिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ग्रामर, स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, एंटोनिम्स और फ्रेज एंड एडिमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पीएसटी, पीटी एंड के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करते हैं तो हाइट की अगर बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए। फीमेल की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो सकती है। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मापी जाए कम से कम होनी जरूरी है और एसटी कैटेगरी के 76 से 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी जरूरी है। इसके अलावा वेट की अगर बात करें तो आपका वेट है वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका जो वेट है वो मापा जाएगा। अब बात करते हैं आपकी रनिंग के बारे में। रनिंग के बारे में अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी है और फीमेल के लिए अगर बात करें तो 800 मीटर की रेस आपको 4 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। तो ये आपकी रेस हो गई। अब बात करते हैं जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम सैलरी आपकी रहने वाली है
वो आपकी सैलरी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हम डिस्कस किया कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन देकर उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।